सगुन अगुन नहीं कछु बेदा, गावै मुनि पुराण बुध बेदा। अगुन अरूप अलग अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। कि जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जल हिम ऊपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रमति मिर पतंगा, तह किमि कह विमोग प्रसंगा। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। रसद हर्षद विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। कि पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश नहीं रामा, निधि प्रगट परावर नस सिया रामा। रघुकुल मणि मम स्वामी रामा, सोई कैसी बनाओ मात सिया रामा। इस सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। कि मुनि पुराण पंडित वेद सभी ऐसा कहते हैं, जो निर्गुण अरूप निराकार अलग अव्यक्त और जन्मा है, वही भक्ति के प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है? जैसे जल और ओलों में भेद नहीं, दोनों जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। कि जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूर्य है, वही मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं, वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। क्या ज्ञान रूपी रात्रि हो तब भी विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान भी नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहिंसा अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परत पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है कि जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वही रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया कि निज भ्रम नहीं समुझे अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरे जड़ पानी। जथा गगन घन पटल निहारी, छापो भानु कहे कुविचारी। चितब जो लोचन अंगुल लाए, प्रकट जुगल ससिते कै भाए। उमा राम बस कै यस मोहा, नवत मधु मधुरी जिमि सोहा। विषय करन शुभ जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाश न जोई, राम अनादि अवधपति होय। जगत प्रकाश प्रकाशो रामा, मयाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एव मोह सहाया। रचत सीप मऊ भास न रामा, जिमि जथा भानु कर हरे बार सिया रामा। जत विमृशाते काल न रामा, सोई ब्रह्म न सके कोटारि सिया रामा। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं, वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। कि जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो चंद्रमा प्रकट है पार्वती। श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार धुएं और धूल का सोना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप, उसका कोई मलिन स्पर्श नहीं कर सकता। इसी पर भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। कि विषय इंद्रियां के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चैतन्य जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सबका जो परम प्रकाश है, अर्थात जिससे इन सबका प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी है। ये जगत प्रकाश है और रामचंद्र जी इसके प्रकाशक है। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भ्रमित होती है। कि जैसे सीप में चांदी और सूर्य के किरणों में पानी के बिना भी प्रतीत होती है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों काल में झूठे, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। कि रजत सीप मऊ भासन रामा, जिमि जथा भानु कर बार सिया रामा। जद बिमृशाते काल न रामा, सोई ब्रह्म न सके कोटारि सिया रामा।
है विद जग हरि हर्षित राई, यद्यपि असत्य देख दुख आय, जो सपने सिर काट न कोई, बिनु जागे न दूर दुख होय। कि जासु कृपा अस भ्रम मिट जावा, गिर जा सोई कृपाल रघुराया, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। बिनु बद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ भोगी। तन बिनु परम नयन बिनु देखा, करे बिनु व्यास अशेषा, हसी सब बात अलोक न कर नहीं, महिमा जासु जाए नहीं वरनी। कि जहि में गावई वेद न रामा, बुध जाई धरे मुनि ज्ञान रामा, जोय दशरथ सुत रामा, भगत हित कौशल्या पुत्र भगवान सिया रामा। किसी तरह यह संसार भगवान के आश्रय देता है, यद्यपि यह सत्य है तो भी दुख तो देता है। कि जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता है, पार्वती जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रंगनाथ जी जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुमान से इस प्रकार लिखे अनुसार गाया है कि वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही ज्ञान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के ही सारे रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, बिना ही आँख के देखता और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से अलौकिक है, जिसकी महिमा कही नहीं जाती।